Healthcare, like Dr. Lal Paths, उन सब के साथ टाई अप करने के बाद हम अपना एक कलेक्शन सेंटर अपनी जगह पे सेटअप कर सकते हैं, और ताकि हम वहाँ पे ब्लड कलेक्शन करें पेशेंट्स के लिए, पेशेंट्स का ब्लड कलेक्शन करें और उनको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हेड ऑफिस या किसी भी लैब में भेज दें, सो दैट हमें उसमें से प्रॉफिट हमको भी मिल जाता है और लैब को भी अपना प्रॉफिट मिल जाता है, और एक इंडिपेंडेंट वर्क एनवायरनमेंट हम अपने लिए बना देते हैं। एक एक्सपीरियंस्ड मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन जो होता है, प्रोफेशनल जो होता है, वो अपनी लैब सेटअप कर सकता है। अपना छोटा सा इन्वेस्टमेंट करने के बाद अपना एक लैब सेटअप करेगा, जहां पे वो खुद ही टेस्टिंग भी करेगा, रिपोर्टिंग उनकी थ्रू एक पैथोलॉजिस्ट के थ्रू जाती है, और उस लैब सेटअप में वो खुद के साथ साथ दूसरों को भी जॉब प्रोवाइड करवा देता है। तो यानी कि यहाँ पे भी एक अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छा एक ऑप्शन है उसके लिए अपने एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए। अब इतना सब करने के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि एमएलटी ही क्यों, व्हाई मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी ऑन। इसके भी कुछ बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कुछ कारण हैं जो मैं आपके सामने यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको। सबसे पहले जॉब अपॉर्चुनिटीज की डिमांड बहुत ज्यादा राइजिंग है, बहुत ज्यादा लैब टेक्नीशियंस की हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला ऑप्शन यही है, क्योंकि हम जो भी कोर्स करते हैं हम फ्यूचर में ये देखते हैं कि जॉब्स कितनी है उसमें। मैंने एमएलटी किया है, ये देख के उसमें जॉब्स कितनी। एंटरप्रेन्योर बनने की भी ऑप्शन अपॉर्चुनिटीज हैं, जो मैंने अभी आपको लास्ट में बता दिया, लास्ट वाली स्लाइड में। आप प्राइवेट जॉब्स कर सकते हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं इसमें। उसके बाद से एक सर्टिफाइड डीएमएलटी वाला जो कैंडिडेट होता है, वो हमेशा पेशेंट के साथ इन कांटेक्ट रहता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। पेशेंट्स की रिपोर्टिंग कर लेना, इन्वेस्टिगेशन कर लेना, नई चीजें सीख लेना, ये डे बाय डे में होता रहता है। और यहाँ पे भी एक एक्साइटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज है। और रोल ऑफ लैब टेक्नीशियन कोविड-19 पैंडेमिक, जो कोविड-19 पैंडेमिक प्रेजेंटली हमारे पास है 1.5 ईयर से है, उसमें लैब टेक्नीशियन का कितना अच्छा रोल रहा है वो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि हमारे घर में, आपके घर में, सबके घर में एक लैब टेक्नीशियन आता था ब्लड कलेक्शन करने के लिए, सैंपल कलेक्शन करने के लिए, सो दैट आप एक्सपोज ना हो जाओ, पैंडेमिक को कहीं ना कहीं से कंट्रोल कर सके। ये सारा काम एक लैब टेक्नीशियन करता था। अपार्ट फ्रॉम अदर हेल्थ केयर वर्कर्स, लैब टेक्नीशियन का भी उसमें बहुत बड़ा रोल था। टेक में द स्मार्ट एकेडमी फॉर हेल्थ केयर जो है वो 2 साल का कोर्स अपना ऑफर करती है एमएलटी में। और ये टेक में द स्मार्ट एकेडमी हेल्थ केयर जो है ऑल ओवर इंडिया है, इंडिया में बहुत सारी सिटीज में है। ये एफिलिएटेड है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से और महाराष्ट्र टेक्निकल बोर्ड से। यहाँ पे आप 2 ईयर जो कोर्स है हमारा, उसमें 4 सेमेस्टर्स होते हैं। 3 सेमेस्टर्स आप एकेडमी में पढ़ते हैं और 1 सेमेस्टर आप इंटर्नशिप फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है किसी भी रिप्यूटेड हॉस्पिटल्स या लैब्स में। और एक सक्सेसफुली कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको जॉब असिस्टेंस या प्लेसमेंट असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाती है। एडमिशन प्रोसेस क्या होता है इस चीज का, पैंडेमिक की वजह से। शुजात जी, ये 2 ईयर इट्स अ फुल टाइम कोर्स, like what are the timings? It starts in the morning, it's a full time 2 year course, Monday to Friday. Yeah, no, it's actually Monday to Friday, 4 hours per day. Okay. 4 hours per day. We usually run 2 batches during the day, morning session and evening session. But I'll just add on, अनुराग जी, that it is not actually 4 hours because बच्चों को extra classes बहुत देनी पड़ती है और हम देते हैं. So candidates should commit at least 6 hours a day, because lot of practice and lot of practical work is required. Okay. So पैंडेमिक की वजह से ये जो एडमिशन प्रोसेस है यूजुअली ऑनलाइन है। हमारे पास स्कॉलरशिप्स की अपॉर्चुनिटीज भी होती है, हमारे पास ईएमआई इजी इंस्टॉलमेंट की ऑप्शंस भी होती है फी पे करने के लिए। तो 20% स्कॉलरशिप्स यूजुअली प्रेजेंटली जो ऑन है कोविड स्कॉलरशिप के तौर पे 31 जुलाई तक। और एडमिशन के लिए आप इस टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दिस इज जस्ट द इंटीरियर साइड ऑफ आवर एकेडमी। हमारी एकेडमी का फ्रंट व्यू, कैफेटेरिया, computer labs, classrooms, interior side of labs. Thank you, sir, and thank you for the opportunity. This is all. If I can just add one more thing, Anurag ji, sure. That we know that students are facing a lot of challenges during COVID. Income is impacted, parents' ki income impacted hai. Shujat, if you could just go to the previous slide. And all this, no, the next one, dear. All this infrastructure which you see, it comes at a very high cost. Okay, but since we are a foundation, we are not looking to make money from students. Why we charge a fee is
because we want seriousness of candidates. Okay, so if somebody is very deserving but needy, we offer good support, and we don't ask the student to pay the fee very quickly. He gets 1.5 years, he or she, the child gets 1.5 years, 16 months to pay the fee, so that the child is able to learn but not feel pressured. So that is the model which we are running, that the candidate has to be very serious, parents have to be very involved in the studies of the candidate, but they should not feel pressured while doing the course. So that is the kind of happy environment we try to create. Shujat is one of our faculty. We have very well qualified 14 more teachers. We have a doctor in our team, so that kids don't just come here to study, they come here to enjoy and learn. So all around development, the happiness quotient of the student is very important. The learning quotient of the student is very important. Okay, and, that's all from my side. Whatever Shujat would like to close with. Yeah, Shujat, no, very interesting. और ये एक बहुत ही जो मैडम ने बहुत important point बोला, it's a foundation. And since I myself come from a finance background, Tech Mahindra is a very big group, and they are into very new motor vehicles, Jeeps. Tech Mahindra is a really big conglomerate, and as part of their CSR, as part of their commitment to the society, this is a foundation in the healthcare domain. और जो एक NGOs होती हैं, foundation होता है उनका primary from a compliance, from a taxation, they can't be into a profit mode. So ये उन्होंने मैडम ने बिल्कुल ठीक बोला, it is about commitment, it is about their CSR, social responsibility to the society. Fees जो उन्होंने बताया वो इसलिए because there is seriousness in there. So definitely it's a very, very relevant one. There is huge demand in the government, private, corporate sector, and above all, you can operate as a freelancer. और यदि आप एक एंटरप्रेनर अपना स्मॉल सेटअप खोलना चाहते हैं, उसके लिए भी देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज व्हिच आर देयर. एंड मे बी इन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस सेशन ओनली इन पार्ट 2 वी विल जस्ट लाइक टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट कि इसमें अगर मुझे अपना स्मॉल सेटअप खोलना है, व्हाट काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट मे बी रिक्वायर्ड, can I start at what kind of a services in the startup phase I can offer, like I become a phlebotomy, तो मेरे लिए क्या उसमें ऑप्शंस हो सकती हैं, थोड़ा उसके बारे में. और एक इफ मिस्टर सुजात कैन आंसर लाइक 10+2 के बाद जैसे आपने बताया इसमें देयर इज एन ऑप्शन, सो लाइक कैन आई डू द ग्रेजुएशन मे बी थ्रू अ डिस्टेंस लर्निंग मोड, so that at least I can complete my graduation and side by side I can do my diploma. और डिप्लोमा के बाद what are the higher education prospects, like अगर मैं डिप्लोमा कर लेता हूँ in the medical laboratory, are there some higher studies options also where this diploma can be like considered? Yes sir. पहला क्वेश्चन ये जो आपने बता दिया, अगर हम डिस्टेंस मोड पे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन पीजी कर रहे हैं, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. डिप्लोमा के बाद अगर आप +2 के बाद डिप्लोमा करते हैं, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, गुड़गांव में एसजीटी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये सारे क्या करते हैं, ये एक लेटरल एडमिशन देते हैं आपको बैचलर्स में डायरेक्टली सेकंड ईयर में, तो आपको फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ना पड़ता, डायरेक्टली आपको सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है. तो ये सारी अपॉर्चुनिटी उसमें आ जाती है. Which course? Lateral admission, which course? BSc? अगर DMLT की बात, हाँ आपको डायरेक्टली DMLT करोगे और कोई बच्चा चाहता है कि मैं आगे भी पढूं, तो वो लेटरल एडमिशन ले सकता है BSc में डायरेक्टली. लेटरल एडमिशन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज करती हैं, लेकिन सब नहीं करती. Okay, BSc in which stream? BSc कौन सी stream? BSc in MLT. अच्छा MLT. Okay, okay. अच्छा MLT is a stream. Okay, okay. हाँ. जैसे BSc physics. BSc MLT जाएंगे फिर. हाँ. Okay, okay. Anurag ji, what happens actually? Why we prefer a 2-year program? Because 3 years programs, bachelor's is very expensive. Universities are very expensive, and most students, seeing the current situation today, they want to start earning quickly. So it is a good option, because whatever earning you are going to get after 2-year course, same you are going to get after a 3 or 4-year course also. So many students prefer that, they do a 2-year diploma, start working, start earning, and if they want to go into research or they want to go into teaching, then they opt for higher studies. Okay. So that option is at their discretion later on. And the admission is round the year. Like suppose someone wants to take an admission, so like are there any timelines, which part of the year, or yes, it's open during the year, throughout the year? No, it is not open during the year. Like right now we are having our intake for July because the 12th results are delayed, so we will continue till August, and then we will open admissions for the November session. So there are 2 intakes in a year, July and November, but
student can take admission till August. There will be a gap of 1 month of October, and then they can again start, sorry, of September. October again, they can start taking admission for the November session. So there are two intakes in a year, July and November. But they have to take admission before November, because November the classes start. So cutoff is 1st of November. 1st of okay. And so we are being very flexible, Anurag ji, because you know pandemic की वजह से बच्चे वैसे ही परेशान हैं, तो हम बहुत flexibility कर रहे हैं अभी जैसे क्या होता है, कोई student admission ले लेता है and he says I can't join in July, I'll join in November. So we give them English classes. We give them basic science classes free of cost. We don't charge anything, so that you know student starts learning. He gets connected with us. At least he's not wasting his time. So we do a lot of activities like that, you know, just for the welfare of the student. Now we have so many students coming from UP and Bihar. Their English is very weak. And you know, all the kids, they have to study in English in medical. Without English, you can't study. So before the course starts, we start teaching them English. We start teaching them CBSE books so that they know basic science, basic biology, basic chemistry. So this is a very important point. एक तो ये clear हो गया, the course deliveries in English format, लेकिन जैसे उसको assist करने के लिए there is a preliminary, like prior to the course, the students are held in terms of English language also. So that because there is a huge like within the SOL also बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स कम्युनिटी है जो हिंदी बैकग्राउंड से हैं या जो 10+2 भी अपना हिंदी मीडियम से करते हैं. So the opportunity for pursuing this course is open for both, and in terms of English that assistance services is provided. वो SOL में भी there are various kind of short term, long term or professional English courses that are being imparted under the skill development program of the ESL at SOL, but at this particular academy also Tech Mahindra, जैसे मैडम ने बताया, they provide assistance in terms of English language skills. So that is also good news to hear. The admissions are twice a year, and there is an installment plan also. There is a placement assistance also, and lot of opportunities within the government, private hospital, not only private but super specialty hospitals. So a lot of opportunities are there. You can be part of research studies, you can be part of paramilitary defense forces. So really, and there is a huge demand for this kind, and the satisfaction, and you are not into something which is monotonous. You are learning something new. You can be part of the research studies. So I think a very, very relevant course, 2 years duration. It's not a full time, like you can spend 4 years, but what madam rightly said, on account of the commitment required, on account of the work and the learnings which are there, it stretches to 6 hours a day. And definitely a very, very nice and a useful course, and a skill course. जो मेरा भी बहुत स्ट्रेस रहता है, पढ़ाई वो हो जो आपको जॉब दिला सके, जिससे आपका एक करियर पाथवे डेवलप हो सके. और एक जो शुजात सर ने बताया, लेटरल आपको, like if you want to go for higher studies, it is recognized. You can straight away go to a second year in most of the universities where this DLT course is recognized. So you can pursue your studies through the distance learning mode. और इसी में आप higher studies में जाना चाहते हैं, then a lateral scheme is there where they are recognizing the time and effort which the student has put in. And it's a skill development program. So thanks Mr. Sujat for your time, and thanks to Riva madam for really like coming forward and organizing and facilitating this very important skill development program. And इसी में जो मैंने शुरू में भी बोला था, I will request Riva madam कि आगे जो आपकी academy के और भी courses हैं, every week we can target, and maybe we can keep one session every week on different programs so that students come to know about it. और जैसे आज का जो हमने course किया है, definitely there will be a lot of queries. We can keep, जैसे week में अगर हर session हम करते हैं, after 2 weeks we can keep a session जहाँ पे 2 faculty previous 2 courses की आके they can take up the Q&A, जो कि Q&A से जो students हैं उनको admission में भी help मिलेगी, उनके बड़े questions हो सकते हैं in terms of admission requirement, documentation कौन सी चाहिए है, in terms of the loan, the installments which are there. So that Q&A will help the students to get answers to their queries. So maybe we will like to end up here, and if Mr. Sujat, you have to say anything else, yeah, Riva madam, if you have to say anything else, otherwise we can conclude today's session and we can continue every week with a new session. Yeah. Sujat, anything you'd like to add? Thank you so much, sir, and thank you so much, ma'am, for giving this opportunity. Sir, I will be available. अगर किसी बच्चे को भी इसके बारे में कोई information होगा, like you said, we will have some. Okay. Try to be available, and we will be available, hopefully, to answer every query any students have. Yeah, thank you so much, sir. The presentation was very nice. Yeah, presentation was very nice.
and very short and crisp within that time period. I was not expecting we will be able to wrap it up. बहुत अच्छी presentation थी, and look forward to many more such interesting sessions. Yeah. Thank you, madam. So we can end it. Thank you so much, and thanks for creating this platform. Really, it's a wonderful effort that you have made. Thank you so much. It will be very useful for the students. That is basically what we are looking for. Thank you. Thanks. Okay, ma'am. Thanks. Yeah.